Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I'm going to teach chapter 1. The name is the first rain of class 7th in English. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट रेन. आपकी लाइफ में भी फर्स्ट रेन आई होगी. कैसा फील करते हो करा होगा आपने जब आपने फर्स्ट रेन फील करी होगी. तो इस पोएम में भी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट रेन. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट रेन. This rain, this gentle rain, I seem to remember the first day when I raised my face to the sky. क्या first rain थी? What a gentle rain. आई सीम टू रिमेंबर. मैं उस टाइम को भी याद कर रहा हूँ जब फर्स्ट रेन आई थी मेरी लाइफ में और मैंने अपने फेस को अपनी स्काई के ऊपर ऐसे उठाया और अपने फेस को रेन की तरफ करा. विद दीज शॉर्ट्स, दीज जेंटल रेन, दीज शॉर्ट्स, हल्की हल्की बारिश, जेंटल सी रेन. आई हैव लव्ड द कूल ब्रीज, द स्काई एंड द वेट अर्थ. मैंने इस कूल ब्रीज को, इस ठंडी ठंडी हवाओं को मैंने बहुत प्यार करा जब फर्स्ट रेन थी, और स्काई को और इस वेट अर्थ को भी मैंने बहुत लव करा. मुझे मतलब बहुत पसंद है इस तरीके की कूल ब्रीज, स्काई और अर्थ रेन के टाइम पर. आई हैव हियर्ड द सिल्वर म्यूजिक ऑफ द ड्रॉप्स थ्रू द स्टिलनेस ऑफ नाइट. मैंने सिल्वर म्यूजिक सुना है. सिल्वर म्यूजिक एक ऐसा खनखनाता सा म्यूजिक जो बूंदों से होता हुआ आता है, और स्टिलनेस ऑफ नाइट यानी कि शांत नाइट में होता हुआ आया जब फर्स्ट रेन थी. मानसून क्लाउड्स हैव कम टू मी एट द. मानसून के जो बादल थे वो मेरे पास आए थे. कैसे और कब आए थे? बैंड्स ऑफ टू द फील्ड्स. बैंड्स होते हुए फील्ड से, बैंड होना मतलब झुकना, झुकते हुए मानसून के जो बादल है वो मेरे पास आए थे. कब की बात है ये? जब उसने फर्स्ट रेन फील करी थी. इन द लोनली प्लेन्स लाइक अ डांसर स्प्रेडिंग हर वेल. लोनली प्लेन्स में, अकेले मैदानों में, एक जैसे एक डांसर होती है अपने वेल में होता है घूंघट को फैलाते हुए जैसे एक डांसर करती है, इस तरीके से वो बादल आए थे. येट माई मेमोरी इज स्टिल फ्रेश विद द फर्स्ट जेंटल रेन. अभी भी मेरी मेमोरी उसी तरीके से फ्रेश है और मैं सब कुछ अच्छे से याद कर रहा हूँ अपनी उस जेंटल रेन के बारे में. दैट टच्ड माई चिक्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. जब फर्स्ट रेन ने मेरे चिक्स को टच किया था जब मैं बच्चा था. Many a glad day has come in my life and I have laughed with friends on rainy nights. हालांकि बहुत सारी ऐसी रातें आई, बहुत सारे ऐसे दिन आए, ऐसी ग्रे मॉर्निंग, मिस्ट की ऐसी ग्रे मॉर्निंग भी मेरी लाइफ में आई जब मैंने बारिश देखी, खूब इंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ, खूब हंसा, खूब इंजॉय करा. लेकिन और ग्रे मॉर्निंग के फीस्ट में भी आई हैव हमर. जब मैंने क्या करा था, आई हैव हर्न मैनी अ सॉफ्ट ट्यून. उन सबके साथ मिलकर जब मैंने बहुत सारी बारिश और भी इंजॉय करी है. और मिस्ट के ग्रे मॉर्निंग में, मिस्ट में भी मैंने एक बहुत प्यारा सॉफ्ट ट्यून के साथ मैंने सॉन्ग्स भी गाए हैं. ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी इंजॉय नहीं किया, मैंने बहुत टाइम इंजॉय भी किया है. आई हैव वाउंड राउंड माई नेक द इवनिंग. और क्या हुआ है इसमें? गार्लैंड ऑफ वेट लिलीज. उस टाइम पर जब मैंने सॉफ्ट म्यूजिक भी मैंने गाए हैं उन बारिशों में जब मैं बड़ा भी हो गया हूँ. और लिलीज, शाम के टाइम में जो गीली लिली के फूल होते हैं, ऐसे लगता है जैसे हाथों से बुने हुए फ्लावर्स हैं, और उसकी जो माला बनी हुई है फ्लावर लिली की, वो मेरे गले के चारों तरफ लिपटी हुई है. सब कुछ पूरा एंजॉय के साथ हो रहा है, सब कुछ है. लेकिन वुमेन बाय द हैंड ऑफ लव, हाथों से, प्यार के हाथों से बुनी हुई है. येट माई हार्ट इज स्वीट विद द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट कूल रेन. लेकिन फिर भी मेरा हार्ट स्वीट है, उस दिन को याद करता है जब फर्स्ट ट्रेन आई थी मेरी लाइफ में. वो मेमोरी मुझे आज भी बहुत स्वीट लगती है. दैट किस्ड माई फेस व्हेन आई वाज चाइल्ड. उस टाइम जब वह फर्स्ट ट्रेन ने मेरे चिक्स को किस किया था, वो फर्स्ट ट्रेन मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है. ओके, chapter I have taught you. So let's start the exercise. What is the exercise? The first question is,
विच नेचुरल एलिमेंट इज डिस्कस इन दिस पोएम, तो दिस इज द ओरली देना है हमें ये इनका आंसर। तो इसमें नेचुरली चीज़ क्या है, इसमें रेन है, द फर्स्ट रेन के बारे में इसमें बात हुई है पोएम में। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, अ चाइल्ड, एक बच्चा है, अ ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं, जो इस पोएम को बता रहा है अपनी फर्स्ट रेन के बारे में। टिक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट रेन रिमेंबर, the first rain remind the poet of bright flowers, childhood joy, अपने childhood joy के बारे में वो remind करता है। The word hum means sang softly, many a glad day means times when the poet felt happy, fill in the blanks, the poet has loved the cool breeze, BREEZE, breeze. He has heard the silver music, monsoon music. Monsoon clouds came to him at the bend of the fields. The poet's memory is still fresh with the first gentle rain. On grey morning of mist. सुन कहाँ से हो गया था? Next question is take the correct sentences and wrong the wrong ones. The poet remembers the first day he raised his face to the sky. This is right. First remember करता है अपनी first rain को वो. The poet disliked the cool breeze and wet earth. Dislike नहीं, वो like करता है. So this is wrong. The poet heard the silver music, raindrops at night. Yes, उसने heard करी थी silver music को. Monsoon clouds never came into the poet's life. नहीं, monsoon clouds तो कई बार आए हैं. So this is wrong. The poet laughed with friends on rainy nights. Poet rainy nights पर वो हंसा है. Yes, this is right. Okay. Next question is, I check the next question. Okay, match the following. तो इसके match the following बिल्कुल simple है. Match the following: the gentle rain, gentle showers, grey morning, silver music, monsoon clouds, evening garland. Answer the following questions. Which childhood memory of the poet is described in the poem? तो चाइल्डहुड की कौन सी मेमोरी थी? तो फर्स्ट रेन थी जब उसने अपने फेस को स्काई की तरफ उठाया था, वो स्काई की तरफ उसने अपने फेस को किया था. हाउ डिड द पोएट एंजॉय रेनी नाइट्स विद फ्रेंड्स, उसने कैसे एंजॉय किया था फ्रेंड्स के साथ? तो उसने कैसे एंजॉय किया था अपने फ्रेंड्स के साथ? काफ़ी बारिशों में खूब हंसते खेलते हुए, म्यूज़िक गाते हुए, उसने सॉन्ग गाते हुए अच्छा सा सॉफ्ट ट्यून में उसने काफ़ी इंजॉय करा अपने फ्रेंड्स के साथ. वाई डज द पोएट कॉल द फर्स्ट रेन अनफॉरगेटेबल? लेकिन फिर भी पोएट अपनी फर्स्ट रेन को क्यों अनफॉरगेटेबल नहीं, क्यों नहीं भूल पा रहा है? क्योंकि जैसे फर्स्ट रेन उसने महसूस करी है, जिस तरीके से उसने पहली बार आसमान की तरफ अपना मुंह करा था और बारिश उसके फेस पर आई है, और मानसून ऐसे आए हैं क्लाउड्स के सिल्वर म्यूजिक करते हुए साथ. वेल, जैसे कि वेल जो डांसर होता है अपने वेल को फैलाता है, इस तरीके से जो है कौन आए हैं, इस तरीके से मानसून वगैरह आए हैं. तो वो चीज़ जैसी फीलिंग उसको पहली बार में आई है, ऐसी फीलिंग उसको उसके बाद नहीं आई है, इसलिए वो उसके लिए फर्स्ट रेन अनफॉरगेटेबल है. ओके, द चैप्टर इज कंप्लीटेड. सो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू.